जय हिंद सभी साथियों को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं मूलों की प्रकृति के बारे में और आज हम लोग सीखेंगे विविधकर के द्वारा मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात की जाती है। चलिए ध्यान सुनिएगा। हमारा जो जनरल इक्वेशन होता है द्विघात समीकरण का वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में होगा तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट यानी विविधकर होगा वो निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा क्या, b² माइनस 4ac। विविधकर को हम लोग बच्चे डी से दिखाएंगे और इसकी वैल्यू होगी b² माइनस 4ac। अब ये वैल्यू अगर आपका 0 से बड़ा आ सकता है, ये वैल्यू आपका 0 के बराबर आ सकता है और ये वैल्यू आपका 4ac 0 से छोटा आ सकता है। इन तीनों कंडीशनों में हो सकता है कि जो हम विविधकर फाइंड आउट कराएं उसका जो मान है वो 0 से बड़ा आ जाए। पॉजिटिव कोई वैल्यू है जैसे 1 2 3 4 5 0 के बराबर भी आ सकता है और 0 से छोटा भी आ सकता है। इस स्थिति में हम लोग मूलों का नेचर बताएंगे। अगर मान लीजिए पहला कंडीशन देखते हैं, अगर b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 अगर आता है मतलब तो मूल क्या होंगे बच्चे, मूल आपके वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। और अगर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। मूल वास्तविक भी होंगे और बराबर भी होंगे। वास्तविक और कैसे होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पे बच्चे मूल वास्तविक होंगे परंतु भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न। यहाँ की बात करें अगर 0 से छोटा होता है तो यहाँ पे जो मूल वास्तविक नहीं होंगे, मतलब मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। यही आपसे प्रश्न होंगे। देखिए यहाँ पे विविधकर वाले कॉन्सेप्ट में आपसे प्रश्न बस ऐसे ही पूछे जाएंगे। ऐसा जनरल फॉर्म की तरह कोई क्वेश्चन होगा और आपसे तो पूछेगा कि बताइए इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे या बराबर होंगे, इस सब बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस जनरल इक्वेशन से जो भी इक्वेशन दिएगा उसका हम लोग b² माइनस 4ac निकालेंगे और देखेंगे वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है, 0 से छोटी आ रही है, 0 बराबर आ रही है। इन तीनों कंडीशन के आधार पे हम बताएंगे कि मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, आभासी होंगे या जो भी होंगे। तो जल्दी से आप लोग इस फॉर्मूले को नोट कर लें। विविधकर निकालने का ये फॉर्मूला होगा b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इस फार्मूले से ही हम लोग क्या करेंगे, विविधकर को फाइंड आउट कराएंगे। तो मैं अब कुछ क्वेश्चन लेने वाला हूँ जिससे आप ये चीजों को ज्यादा से ज्यादा समझ पाए। तो लगे रहिए, कलम कापी उठा लिए आप लोग। चलिए बच्चों, तो ये हमारा एक पहला सवाल है, 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का आपसे पूछा हुआ है कि विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर उनके मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल ही आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे लगेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपको करना क्या है, आपको इसका निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम इसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्मेट से तुलना करा के हम निकाल लेंगे a b और c की वैल्यू। तो a की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो होगी 2, b की वैल्यू आएगी -4 और c की जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। विविधकर d बराबर होता है आपका b² माइनस 4ac। यहाँ से निकालेंगे तो b की वैल्यू कितनी है, -4 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस 4 दूनी 8 त्रिके 24। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो -8 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो d की वैल्यू आई वो क्या आ गया, d बराबर आ गया -8। आप जानते हैं कि d का मान क्या होता है, d की वैल्यू ये निगेटिव है, इसका मतलब विविधकर का मान क्या होगा, लेस देन 0 हुआ। विविधकर का मान कितना है, लेस देन 0 हुआ। तो अभी भी हमने बताया कि अगर विविधकर का मान लेस देन 0 आएगा तो ये क्या होंगे, मूल आपके वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो दो चीजें इसमें पूछा गया, पहला तो पूछा गया तो विविधकर की, तो विविधकर की वैल्यू ये आएगी d बराबर -8। सेकेंड नंबर के स्टेप में कहा गया कि मूलों का नेचर बताएं, तो नेचर इसका क्या होगा, मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। बस इतना ही आपको इसी तरह के सारे सवाल को लगाने हैं। तो कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन और लेने वाला हूँ, तो चलिए तब तक आप इसे नोट करें और फिर मैं और कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिससे आप सॉल्व करिए। तो जल्दी से आप सभी लोग नोट कर लें इसको।